हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे कोड़ों की युग्म, जिसके पहले हमने दो कोड बता दिया, आसन्न कोड और कोड़ों के रैखिक युग्म। ये आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अभी भी इसी में हम पढ़ रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोड क्या होते। तो अब आइए सीखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोड होते क्या हैं। ये भी बहुत आसान है। शीर्षाभिमुख कोड तो एक फिगर बना के आपको समझाते हैं। फिगर आप ध्यान देना, तो ये हमेशा आपको काम आएगा, क्योंकि बिना फिगर के अगर इसमें अगर समझोगे तो आपके लिए क्या होगा, हर कंडीशन पे आपके लिए दिक्कत कर देगा। अब शीर्षाभिमुख कोड क्या है, अब ध्यान से अगर देखोगे कि शीर्षाभिमुख कोड जो होगे, एक रेखा ऐसी चली गई, ये इधर चली गई है, दो रेखाएं एक दूसरे पे। तो अगर आप देखते हो शीर्षाभिमुख कोड, एक कोड इधर हो जाएगा और ये कोड, तो अगर इसको कोड एक मान लेते, ये कोड क्या हो जाए, दो हो जाए। तो कोड एक के सामने कोड दो पड़ रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोड के जो एक कोड के सामने अगर दूसरा कोड बनता है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती है, तो उससे क्या होता है, एक शीर्षाभिमुख कोड बनता है, दो शीर्षाभिमुख कोड बनते हैं। एक कोड एक के सामने शीर्षा है, तो शीर्षाभिमुख एक कोड इधर चला गया, एक कोड इधर चला आया, तो कोड एक और कोड दो क्या है, शीर्षाभिमुख कोड है। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं, तो ये कोड तीन हो जाए और इस तरफ क्या चले, कोड चार चले आए, तो कोड तीन के सामने क्या है, कोड चार बन रहा है, इसलिए कोड तीन और कोड चार क्या है, शीर्षाभिमुख कोड है, क्योंकि एक ही शीर्ष पे है और इनके एक दूसरे के विमुख है। ये इधर देख रहा है, ये विमुख मतलब अपोजिट देख रहा है, तो इधर की ओर है और ये इधर की ओर है, तो एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। तो यदि एक दो कोड एक दूसरे के आमने सामने कोड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोड बोलते हैं। तो ये कोड जैसे लिख सकते हैं, कोड एक और कोड दो, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोड है, शीर्षाभिमुख कोड है। और भी है, अभी हमने जैसे बताया आपसे कि कोड तीन जो है वो भी है, पहला आ गया इसमें, और दूसरा लिख सकते हैं कोड तीन और कोड चार, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोड है, शीर्षाभिमुख कोड है। ये आपको समझ में आया। और एक कंडीशन होगी, अभी आगे चल के प्रूव करेंगे, ये भी याद कर लो, शीर्षाभिमुख कोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोड बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं मतलब कोड एक बराबर कोड दो और कोड तीन बराबर क्या हो जाए, कोड चार हो जाए। कैसे, जब दो रेखाएं, एक दूसरी रेखा एक एल हो जाए, दूसरी एम हो जाए, एक दूसरी रेखाएं ऐसे चली गई, तो उनके बीच दो शीर्षाभिमुख कोड बनते हैं। एक ये वाला कोड एक के सामने कोड चार नहीं हो, कोड एक के सामने कोड दो है और कोड तीन के सामने कोड चार है, तो इन दोनों कोडों को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोड बोलेंगे। अब इसी में और थोड़ी सी अगर जानकारियां हम ले लेते हैं। अगला होता है कोटि पूरक कोड, कोटि पूरक कोड। अब कोटि पूरक कोड क्या होता है, तो जैसे अभी हमने बताया सारे कोड को, ऐसे ये भी है, ये भी कोटि पूरक कोड हो, यानी युग में आते कोडों के युग में। तो लिख देते हैं परिभाषा, यदि दो कोडों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो दो कोड, याद रखना दो कोड, एक कोडों का नहीं, कि यदि दो कोडों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो वे कोड एक दूसरे के कोटि पूरक कोड कहलाते हैं। अब कैसे होगा कोटि पूरक कोड, जैसे इसमें कह रहा है दो कोड आप ले लीजिए, उनको जोड़ दीजिए तो वो 90 डिग्री आ जाए, तो ऐसे दोनों कोडों को हम क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोड बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर हम लिख लेते हैं, अगर एक कोड हो जाए आपका, मान लीजिए थीटा है, तो दूसरा अगर कोड हमेशा क्या होगा, 90 में से घटाएंगे तो हमें पता चलेगा, तो दूसरा कोड जो होगा
वो 90 माइनस थीटा, ऐसे हम लिख देंगे। तो अगर कभी भी आपको मालूम चल जाए कि एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम उदाहरण देखते हैं, अगर हमने कहा एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण इसका कितना होगा। तो आप देखो, जैसे थीटा बराबर 30, तो 90 में से 30 घटाओ कितना, 60, और दोनों को जोड़ो कितना हो जाए, ये दोनों कोटि पूरक कोण हो गए। दूसरा ले लेते हैं ऐसे, एक कोण 50 डिग्री, तो देखो 90 में से 50 घटाओगे तो 40, ये भी आ जाएगा। एक कोण ले लेते हैं कि तीसरा 35 डिग्री, अगर आपने 35 डिग्री ले लिया और 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप घटाना हो तो कहीं घटा सकते हो, 90 में से 35 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर कितना एक हासिल चला गया था तो यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, तो ये कितना 55 डिग्री आ गया। तो ऐसे कोई भी हम बहुत सारी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना, दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, इनको भी जोड़ो तो 90 डिग्री आएगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, कुछ भी मान लो, बस आपको मालूम हो जाए, एक कोण मालूम हो जाए तो दूसरा उसमें घटा दो 90 में से, तो आपको पता चल जाएगा वो दोनों कोण कितने कौन से हैं, कोटि पूरक कोण है। सेम इसी का और एक और कोण होता है कि समपूरक कोण। अगर अगला आते हैं इसमें समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक जैसे अभी कोटिपूरक का बताया वैसे ही समपूरक कोण होते हैं। इसमें भी दो कोण होते हैं। यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वे कोण परस्पर एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। सेम जैसे भी आपने कोटिपूरक कहा वैसे क्या हो जाए, ये समपूरक होंगे। इनमें क्या कंडीशन है, सेम वही कंडीशन है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 आ जाए। तो जैसे इसमें अगर आपसे कभी पूछा जाए तो पहला कोण आप क्या ले, एक कोण दिया होगा तो उसी को हम पहला कोण मान लेते हैं। तो अगर पहला कोण लिखते हैं वो कितना हो जाए, थीटा। तो इसका दूसरा कोण कैसे ज्ञात करोगे, वो हमेशा क्या करना कि 180 में से घटा देना, तो 180 और माइनस कितना, थीटा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे इनमें। तो पहला एग्जाम्पल है, एक कोण आपने 30 ले लिया, तो 180 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा, 150 डिग्री। अब दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 40 डिग्री ले लिया, तो बताइए कितना होगा, 140। 180 में से 140 घटाओगे तो 140 आ जाएगा। अगर आपने 100 डिग्री ले लिया, तीसरा सपोज कर लीजिए हमने 100 डिग्री ले लिया, तो पहला थीटा की वैल्यू 100 और 180 में से 100 घटा दीजिए कितना, 80 हो गया। एक वैल्यू आपने क्या ले लिया, 60 ले लिया, तो दूसरी वैल्यू कितना होगा, 180 में से 60 घटाओगे तो 120 आ जाएगा। तो ऐसे आपको दो कोण मिलेंगे, वो जोड़े के रूप में हो। अगर दोनों को जोड़ दें तो वो जोड़ने पर 180 आ रहा हो तो हम समपूरक बोलेंगे, अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा हो तो उसको हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोण हो गए। तो शीर्षाभिमुख कोण और सबकोण हमने पढ़ लिया। अब कुछ रेखाएं होती वो भी हम पढ़ लेते हैं, कि कोण तो खत्म हो गए लेकिन रेखाएं भी आप जानते होंगे, उनको भी थोड़ा सा और हम बता देते हैं। जैसे सबसे पहली रेखा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। केवल आपको समझना है प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, या परिभाषा लिखना हो, यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती हैं यदि दो रेखा है वो एक दूसरे को क्या करती, काट रही है। सपोज कर लीजिए चाहे जैसी रेखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं किस तरफ जा रही है,
एक रेखा इधर चली गई और दूसरी रेखा इधर चली गई। तो अभी आपने शीर्ष अभिमुख में पढ़ा था, तो देखो एक बिंदु में कट कर दी। यहाँ पर अगर ये कट कर रही है तो ये कैसी रेखाएं हुई? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी रेखा अगर मान लें एल और एम, दो रेखाएं जा रही हैं, बिंदु ओ पर कट कर रही हैं यानी काट रही हैं, तो यह मिल रही हैं, तो इन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? एल और एम जो हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दूसरा अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। दूसरा इसी में ले लेते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं कि सेम ऐसे ही वे रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं कट करती। यदि दो रेखाएं, लिख देते परिभाषा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, लिख लो ऐसे, एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वे रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा रेल की पट्टी, तो रेल की पट्टियां एक दूसरे को काटती नहीं, यानी एक रेखा ऐसे निकल गई, उसी के बगल से एक दूसरे, या आप किताब के किनारों को देखोगे तो वो भी दोनों रेखाएं कैसी होती है? एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? कि अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये भी याद कर सकते हो इसी में, इनके बीच की दूरी, यानी इसमें इन रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। कहीं भी आप ले जाइए, ये हमेशा क्या होगा? बराबर रहेगी। तो बराबर होती है। तो आपको ये समझ में आ गया कौन कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती? कभी नहीं कट करती, और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं। अभी तक हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया कि कोण क्या होते हैं, कोणों के युग्म क्या होते हैं, रेखाएं क्या होती, अप्रच्छेदी रेखाएं क्या होती, वो सब पढ़ लिया, बेसिक जानकारियाँ। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास ऐसी जानकारियाँ हैं जो हमें जानना पड़ेगा। अगर इसको हम नहीं जानेंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम उसकी जानकारियों को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली जानकारी है अपगृहित 6.1। अब अपगृहित है तो ये अपने आप में सत्य है। तभी आपको बताया गया यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय में कि अपगृहित जो होते हैं अपने आप में सत्य होते हैं, इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते कि सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब भी हमने बताया था पीछे कि कोणों का युग्म, तो उसमें भी बताया था कि एक रेखा बनती है तो उसके भी दो कोण बने या तीन कोण बने, लेकिन यहाँ केवल एक ही कहा गया, तो उससे आप परेशान ना होइए। एक किरण और एक खड़ी, कह रहा है एक रेखा पर खड़ी हो, यानी एक किरण हो और उस पर क्या हो जाए, ऐसे सपोज कर लीजिए। चलिए यहाँ पे चित्र बना के हम समझा देते हैं। ये एक रेखा हो गई, ऐसे चली गई, इस रेखा पर एक रेखा आके खड़ी हो जाए। अब खड़ी होने का मतलब ये नहीं 90 डिग्री का, वो किसी भी प्रकार हो सकती है। तो ये इस पे आके गिर गई। अब ये रेखा गिर गई तो यहाँ पर देखो कोण बना। अगर हम इसमें ए और इसको बी मान ले, यो सी और ये क्या हो जाए, डी हो जाए, तो ये कोण बना। तो कोण, दो कोण बने, एक कोण इधर और एक कोण इधर बने। तो इन्हीं कह रहा है कि इनके रेखा, यानी एक किरण पर एक रेखा पर खड़ी हो, तो ये रेखा आके ये किरण क्या हो, ये रेखा थी, इस पर आके ये रेखा जो ए बी सी एक रेखा है, ऐसी एक रेखा है, उस पर एक किरण आके खड़ी हो गई। तो इस प्रकार आसन कोण, तो अभी आसन कोण बताए थे, इनका शीर्ष एक होगा और एक क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा BD है। तो इनके कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ABD और प्लस कोण कौन सा हो जाएगा कि DBC बराबर 180 डिग्री। ये इसका कहने का मतलब है, अगर कोई भी रेखा चली गई तो एक रेखा जाने पर यहाँ पे इनका कोण, यानी चाहे इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो अगर हम इसको कोण 2 माने हैं तो कोण 2
प्लस कोण 1 बराबर कितना हो जाए 180 हो जाएगा। तो ये याद रखना कि अगर एक सरल रेखा जा रही है उस पर एक रेखा खींच दी जाए तो उसके भी दो कोण बनते हैं और दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए इसी में और जानकारी एक और ऐड कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम ना होने पाए, नहीं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी। एक रेखा ऐसी गई, लेकिन हमने अभी कहा एक खड़ी रेखा, इसी के बार बार प्रयोग करेंगे। एक रेखा यहाँ से एक कोण बना, दो कोण बना, लेकिन अब की हम तीन कोण बना रहे हैं। ये कोण देखो, यहाँ से एक रेखा चली गई ए बी सी, यानी ए सी एक रेखा हो गई, ये डी हो जाए और ये क्या हो जाए ई हो जाए। तो यहाँ देखो तीन कोण बना। अगर आप कोण ले लो तो ये कोण एक होगा, ये कोण दो होगा, ये कोण क्या हो जाए तीन हो जाए। तो भी एक सरल रेखा पर बना है ना, तो एक सीधी रेखा ए सी है, उसके एक ही ओर बने कोण हैं, तो एक सरल रेखा पर तो इनके कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री होगा। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, यानी पहला था, अगर हम दूसरा लिख लेते हैं कोण ए बी ई, फिर प्लस कोण ई बी और डी हो जाएगा, फिर कोण कितना अगला कोण डी बी सी, डी बी सी और ई बी डी और ए बी डी। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना 180 डिग्री। तो हम इनको कोण एक लिखे हैं यहाँ पर, फिर ये कोण कितना लिखा हुआ है कोण दो लिखा हुआ है, फिर ये कोण तीन बराबर कितना 180 डिग्री। तो आप हमेशा याद रखना क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर कोई सरल रेखा जाती है उसके ऊपर एक किरण खींची जाए तो उनके बीच दो कोण बनते हैं, तो दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए अगला देखते हैं। अपगृहीत 6.2 है, सेम उसी का अपोजिट है, इसको विलोम भी कह सकते हो। यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उनकी, लिखा हुआ है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। ये कैसे होगा वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे अभी आपको पीछे बताए थे सेम उसी पैटर्न पे फिगर वही बनेगा, लेकिन उसका उल्टा इन्होंने कहा है, ना कि जैसे उन्होंने कहा था एक रेखा बनती है 180 अंश का कोण बनाती है रेखाओं पर, तो उनका योगफल कितना होगा 180 होगा, और सेम उसी को उल्टा इन्होंने कर दिया। तो अगर देख लिया जाए ये कोण और ये कोण, यानी कोण यहाँ पर एक हो जाए और ये कोण कितना दो हो गया। पॉइंट मानना चाहो ए बी सी और क्या हो जाए डी हो जाए, तो ऐसे लिखे हुए हैं। तो अगर इसमें क्या कह रहा है कि यदि दो आसन्न कोण, तो एक कोण एक और कोण दो आसन्न कोण, इनका योगफल कितना 180 डिग्री है, तो ये उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती। उभयनिष्ठ जैसे यहाँ से तो ए बी और क्या हो जाए बी सी है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये क्या करती है एक रेखा बनाती है। तो अगर इसमें देखो दिया है, क्या दिया है कि कोण ए बी डी, फिर प्लस कोण डी बी सी बराबर कितना 180 डिग्री। तो अगर आप कोण दो है और इसको कोण एक बराबर कितना, ये 180 डिग्री आ गया, तो इसकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। अगर आप देखोगे कि उभयनिष्ठ भुजा, अगर उभयनिष्ठ भुजा देखते हैं तो ये कौन सी है, बी डी है या डी बी है, ऐसे लिख दो बी डी है। तो आप देखोगे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होगी जो इसमें कॉमन ना हो, तो उभयनिष्ठ भुजा जो होगी भुजा कौन सी है ए बी और बी सी है, ये तो है। तो ये कह रहा है कि ए बी और बी सी क्या एक सरल रेखा बनाती है, एक रेखा बनाती है। तो ये क्या, अगर कभी भी याद रखना दो कोणों को जोड़ दो, उनका कोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाए, तो जो उभयनिष्ठ भुजा होगी तो वो क्या करे एक सरल रेखा बनाएंगे। तो अतः हम लिख सकते हैं कि ए सी क्या है, ए सी एक सरल रेखा या एक रेखा, ऐसे लिख सकते हैं एक सरल रेखा है। तो ये दोनों आपको भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे इस क्वेश्चन में प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बार बार जरूरी पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर ले अच्छे से याद कर लीजिए अपनी अपगृहीत को, क्योंकि बिना अपगृहीत के इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो और थोड़ी सी एक जानकारी और है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें अगला है, देखो परमीय, यदि दो रेखाएं परस्पर परिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये परमीय 6.1 है, इसमें भी ऐसे है, तो इनमें भी हमें इसको प्रूव करके दिखा भी देते हैं।
वैसे प्रूव करने को कभी पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप सीख लीजिए कि कोई अगर रेखा हो तो कैसे उसको हम प्रूव करेंगे। ये ए हो जाए और ये बी हो जाए और ये सी हो जाए और ये क्या हो जाए, डी हो जाए। तो एक कोण इधर बनेगा, इसका शीर्षम कोण ये हो गया और ये कोण हो गया और इस तरफ और ये कोण हो गया। तो ये क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। अब शीर्षाभिमुख कोण है तो आप सबसे पहले अभी आप देखो डायरेक्ट इसको हम प्रूव कर देते हैं। अगर सी डी क्या है, अगर सी डी देखा जाए एक सरल रेखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि सी डी एक सरल रेखा है, अगर ये रेखा है तो इनका कोण और इनका कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप कोण लिख सकते हो, इस कोण को O मान लेते हैं। तो कोण COA प्लस कोण AOD बराबर कितना, 180 डिग्री, क्योंकि CD एक सरल रेखा। अब अगर AB एक सरल रेखा ले लेते हैं, AB एक सरल रेखा है तो अभी हमने पीछे बताया था इसके अपग्रही 6.1 कि इधर इधर का कोण जोड़ोगे 180 डिग्री आएगा, या नीचे का जोड़ोगे तब भी आएगा, लेकिन हम ऊपर के साइड का ले रहे हैं। एक सरल या एक रेखा है तो आप फिर देखो ए बी एक रेखा हो गए। अब इधर का कोण देखो, तो कोण अगर देखोगे AOD और DOB, तो कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखो इसको समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 क्या है, बराबर है समीकरण 1 व 2 से। अगर हम देखते हैं दोनों साइड बराबर है, राइट साइड, तो लेफ्ट साइड बराबर कर दो। तो COA प्लस कोण AOD बराबर कोण AOD प्लस कोण BOD। आप देखो AOD बराबर है तो हम लिख सकते हैं कोण COD बराबर कोण क्या होगा, BOD। तो आप देखो अगर COD कोण क्या है, एक मान लो COD और इसके सामने क्या BOD, तो कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण 2 होगा, और इसको 3 मान लो, ये 4 हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। अगला इसी प्रकार कोण AOD बराबर क्या हो, BOC, कोण BOC। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको मिले आसानी से आप शीर्षाभिमुख याद रखिएगा। कैसे प्रूव्ड करेंगे, तो आमने सामने के कोण बराबर हो तो उसी हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, अभी आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए जरूरी रहेगा, इसलिए क्या करिए, इसको ध्यान से लिख लीजिए और आसानी से समझ लीजिए। अगर ना समझ में आए तो फिर से रिवाइज करके देख लीजिए ताकि आपको समझ, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ सर हमें नहीं समझ में आया, तो आपको हम फिर से समझा देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।